ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज हम आपको अप्सरा साधना देने जा रहे हैं, जो कि ये भी बहुत आसान साधना है। इस साधना में भी आपको कठिनाई नहीं उठानी पड़ेगी। देखिए, कुछ साधनाएं होती है जिनको बहुत ज़्यादा कठिनाई उठानी पड़ती है, लेकिन इस साधना में आपको कठिनाई नहीं उठानी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ आपको जो हमने आपको दिन बताने हैं वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। 41 दिन भी हो सकते हैं, 21 दिन भी हो सकते हैं, 11 दिन भी हो सकते हैं, 7 दिन भी हो सकते हैं। तो इनमें से कोई भी दिन हो सकता है। देखिए, कोई भी साधना है और साधना के हिसाब के ज़रिए जो हम कोई भी साधना बताते हैं तो उनके ज़रिए हम जो दिन सेलेक्ट करते हैं कि कितने दिन की साधना चलेगी, वो भी हम अनुमान साधना के हिसाब से लगाना पड़ता है। ये हम अपनी मर्जी से नहीं सेलेक्ट करते, ये साधना के हिसाब से सेलेक्ट किया जाता है। जो साधना में विधि विधान है वही दिया जाता है। अगर हम आपको गलत विधि विधान देंगे तो वो साधना कभी भी संपन्न नहीं होगी, सिद्ध नहीं होगी, जिंदगी में कभी नहीं सिद्ध होगी। ये साधना हम आपको मेनका अप्सरा की देने जा रहे हैं, जो कि मेनका अप्सरा बहुत खूबसूरत अप्सरा होती है। जब इनको कोई साधक सिद्ध कर लेता है तो उनका जो भी रूप है, जो भी उनके अंग है, वो साधक के ऊपर जाने लगते हैं। साधक का जो चेहरा है वो चेंज होने लगता है। साधक जो होता है वो भी अप्सरा की तरह खूबसूरत होने लगता है और लोग उन्हें पूछते हैं, अरे यार क्या लगाते हो, बहुत सुंदर लगने लगे हो। तो ऐसे ही जो रूप अप्सरा का होता है वही रूप साधक के ऊपर आने लगता है, जो अप्सरा को सिद्ध कर लेता है। तो सबसे पहली बात ये है, ये साधनाएं जितनी होती है ये गुप्त होती है, ये किसी को बताकर नहीं की जाती। ये गुप्त साधनाएं होती है, गुप्त ही इनको रखा जाता है। अगर कोई साधक इनको सिद्ध कर लेता है तो वो बता नहीं सकता। अगर वो बताएगा तो उनके हाथ से शक्ति जो होती है वो हमेशा के लिए उनके पास से चली जाएगी। तो इसीलिए शक्ति ने वचन लिए होते हैं और दिए होते हैं कि तुम किसी को बताओगे नहीं कि तूने मुझे सिद्ध किया है। तो इसीलिए वो जो साधक होता है वो बताता नहीं है। ठीक है, बहुत सारे साधक हैं जिन्होंने अप्सरा सिद्ध की है और भी बहुत सारी शक्तियां सिद्ध की है, लेकिन वो बताते नहीं है कि हमने ये सिद्ध किया है। कुछ साधक ऐसे भी हैं जिन्होंने कर्ण पिशाचनी भी सिद्ध की है। हम आपको किसी न किसी दिन 2 तस्वीरें दिखाएंगे, बाप की और उनके बेटे की। उन दोनों ने ही कर्ण पिशाचनी को सिद्ध किया है। तो वो हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, बाप और बेटे की, जिन्होंने कर्ण पिशाचनी को सिद्ध किया है। तो हम आपको बताएंगे, लेकिन वो कभी नहीं बताएंगे कि हमने कर्ण पिशाचनी को सिद्ध किया है, ऐसा नहीं बताएंगे। मैंने आपको बताया है, साधक कोई भी बताता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ काम करके ही देता है, बताता नहीं है। इनको आपने सिद्ध कैसे करना है, ना ही आपने 7 दिन इनकी साधना करनी है, ना ही आपने 21 दिन इनकी साधना करनी है, ना ही आपने 41 दिन इनकी साधना करनी है। साधना करनी है तो सिर्फ और सिर्फ आपने 1 घंटा साधना करनी है। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, इनसे ज़्यादा नहीं। एक बार ही आपने बैठना है और एक बार ही आप साधना करेंगे। बार बार आप साधना नहीं करेंगे, रोज़ रोज़ साधना नहीं करेंगे। एक दिन ही साधना करेंगे, वो भी 2 घंटे। तो वो भी कब करेंगे, जब ग्रहण होगा, चंद्र ग्रह। जब चंद्र ग्रह लगेगा तब ही ये साधना की जाएगी। अगर आप चंद्र ग्रह पे नहीं करना चाहते तो आप अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। अमावस्या के दिन आपने पूरा दिन साधना करनी है, वो भी 1 दिन की साधना है। वो आपने 2 घंटे नहीं करनी, पूरी रात आपने साधना करनी है। तो पूरी रात आप बैठ नहीं पाएंगे, तो इसीलिए आपने 2 घंटे साधना करनी है। तो आपको चंद्र ग्रह का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आपने जल्दबाजी करनी है तो आप अमावस्या के दिन भी साधना कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन अमावस्या होगी उसी रात आपने साधना करनी है।
और लेकर आपने कुछ नहीं बैठना, सिर्फ और सिर्फ आपने मंत्र जाप ही करना है। और मंत्र जाप ही आप करते रहेंगे तो आपने बीच में उठना नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपने अमावस्या के दिन साधना करनी है तो आपने जब साधना पे बैठ चुके हो तो आपको कोई पीछे से आवाज़ लगाने वाला नहीं होना चाहिए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला हो। ये आपने साधना को बीच में नहीं छोड़ना। अगर आप साधना को बीच में छोड़ेंगे तो उनका भी आपको भुगतान देना पड़ेगा। अगर आप बीच में छोड़ेंगे साधना को, किसी भी साधना को अगर आप बीच में छोड़ेंगे तो आपको उनका भी हिसाब किताब देना पड़ता है। तो सोच समझ कर साधना पे बैठिए। ऐसे नहीं कि आज साधना पे बैठे, कल आपने साधना की है, 2 दिन की है, तीसरे दिन नहीं की, और चौथे दिन करेंगे, 5वें दिन करेंगे, 6वें दिन आपने फिर नहीं की। तो ऐसे आपने नहीं करना। अगर आप ऐसे करेंगे नुकसान तो आपका नहीं होता, लेकिन जो आपके छोटे छोटे काम होते हैं वो बिगड़ने लगते हैं। अब हम आपको मंत्र बता देते हैं। मंत्र आपने जो जाप करना है तो मंत्र है मेनका अप्सरा ओम ओम स्वाहा। मेनका अप्सरा ओम ओम स्वाहा। ओम मेनका अप्सरा ओम ओम स्वाहा। ए मेनका अप्सरा ओम ओम स्वाहा। ऐसे आपने मंत्र जाप करना है जैसे हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आपने मंत्र जाप की कोई संख्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने 5 माला करनी है, 10 माला करनी है, 21 माला करनी है। तब तक आपने, अगर आप ग्रहण में करेंगे, चंद्र ग्रहण में करेंगे तो आपको 1 घंटा ही साधना करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं। तो ज़्यादा करनी पड़ेगी तो सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे। तो आपने 2 घंटे साधना करते रहना है। इसमें कोई मंत्र जाप की संख्या नहीं है कि आपने इतनी माला कर ली, इतनी कर ली। तो आपने सीधा ही मंत्र जाप करते जाना है। तो जब चंद्र ग्रहण खत्म होने वाला होगा तभी ही अप्सरा आपके पास आएगी। जब आपके पास आएगी तो आपने एक फूलों की माला लेनी है। गुलाब के फूलों की माला आपने पहले से ही तैयार रखनी है, बनाकर रखनी है। जब अप्सरा आती है तो आपने उनके गले में धारण कर देनी है। जब आप उनके गले में माला को धारण कर देंगे उसके बाद आपने सवाल जवाब करने हैं। ठीक है, तो सवाल जवाब क्या करेंगे? सबसे पहले आपको उसने पूछना है कि हमें क्यों बुलाया है आपने। तो आपने ये बोलना है कि हे देवी, देवी बोलना है आपने, हे देवी मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मैं चाहता हूँ कि जन कल्याण की सेवा करूँ, लोगों की मदद करूँ। तो मैं अकेला मदद नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। तो आप मेरी मदद कीजिए, मैं लोगों की मदद करूँगा जन कल्याण के लिए। बस इतना बोलना है। तो अप्सरा ने आपको बोलना है। फिर आपने जो भी काम करवाना है उनका भोग प्रसाद उनसे पूछना है कि मैं क्या दूँ, कहाँ पे दूँ, कहाँ पे रखूं। तो वो आपको बताएगी कि यहाँ पे रख देना, मैं अपने आप ही भोग प्रसाद को ग्रहण कर लूँगी। तो वो आपको ये भी बता कर जाएगी कि आपने ये भी पूछना है कि अगर मुझे बुलाने की ज़रूरत पड़े तो मैं आपको कैसे बुलाऊं। तो वो आपके सब कुछ बता कर जाएगी। तो आप वचन लेने नहीं भूलने। वचन आपने लेने ही लेने हैं। वचन भी आपने 3 ही लेने हैं, ज़्यादा वचन नहीं लेने। 3 ही वचन आपने लेने हैं, 3 ही वचन आपने देने हैं। बस इतना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाद में आप भूल जाते हो तो लाइक नहीं करते मेरे भाई, वीडियो को सुन लेते हो तो लाइक भी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय।